बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ा वर्ल्ड चैनल को देखने वाले तमाम व्यूवर्स को फ़िज़ा का प्यार भरा सलाम। अगर आप दुआ मांग मांग कर बेबस परेशान हो गए हो और अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुने। दुआओं की कबूलियत में देर लग रही है तो किसी दूसरे से क्यों पूछते हो कि दुआ कबूल होगी कि नहीं, या उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि मौजे होते हैं दुआओं से। तुम लोगों की बातों पे फौरन यकीन तो कर लेते हो जब वो तुमसे ये कहते हैं कि तुम्हारी ये दुआ कबूल नहीं हो सकती, ये मांगना छोड़ दो क्योंकि नामुमकिन नज़र आ रहा है। जबकि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में फरमा रहा है, मैं यकीनन करीब हूँ, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ और पुकार को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए कि वो रब खुद फरमा रहा है कि मैं करीब हूँ तुम्हारे, फिर तुम इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो। वो जब फरमा रहा है कि मैं सुनता हूँ दुआ और फिर जवाब भी देता हूँ, फिर क्या चीज़ तुम्हें शक में डाल रही है। जानते हो, मसला दुआ की कबूलियत की देरी में नहीं और ना ही उन लोगों में जो कहते हैं कि मुमकिन नहीं, मसला तुम्हारे सब्र और यकीन में है जो लोगों की बातों से डगमगा जाता है। जान रखो, दुआ कोई रटे रटाए अल्फाज नहीं, दुआ कैफियत है कि आप क्या महसूस करते हैं, और जब कैफियत पैदा होती है तो फिर अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यकीन ऐसा हो अपने रब पे कि लोग कहे कि ये दुआ मुमकिन नहीं, लेकिन तुम कहो कि मेरा रब रास्ता निकाल देगा। जब सारे रास्ते बंद दिखाई दे, फिर भी तुम्हारी दुआओं की मांगने की तड़प रुकनी नहीं चाहिए। ये सोचकर मांगो कि अल्लाह मदद भेजेगा और वो ही मदद भेज सकता है। सुनो, मायूस ना हो, वो रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो वो तुम्हें अपनी आयत समझाता है। अगर तो तुम गौर करो तो वो कुरान में फरमा रहा है कि ए अहले ईमान वालों, ज़्यादा गुमान करने से बचे, बेशक बाज गुमान गुनाह है। देखो, वो रब कितने प्यार से तुम्हें समझा रहा है कि ज़्यादा गुमान मत करने लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा गुमान करने से तुम उस रब की ताकत पे यकीन करना छोड़ दोगे, यानी तुम इतने मायूस हो जाओगे कि तुम्हें उस रब की रहमत महसूस ही नहीं होगी। तभी तो तुम बहुत आसानी से कह देते हो कि वो रब सुनता नहीं, जबकि वो रब हर रोज़ रात को आसमान पर आकर फरमाता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला। तुम सिर्फ एक खुशी की तलाश में हो, एक ही चीज़ के बारे में सोचते हो। वो रब तुम्हें कुरान में अनगिनत खुशखबरियाँ सुना रहा है। अल्लाह चाहे तो लम्हे में बिगड़ी को संवार सकता है और तुम्हारी दुआ को मुकद्दर बना सकता है। उसकी खुदाई में किसी का कोई दखल नहीं। यकीन तो करो अपने रब पे, वो सब देगा तुम्हें, बस थोड़ा सब्र और सही। और यकीनन खुदा सब्र करने वालों का मददगार है, वो कुछ भी रायगा नहीं जाने देगा, हर एक चीज़ का अजर देगा। वो लम्हा याद है ना तुम्हें, जब उस रब ने तुम्हें गिरने से पहले थाम लिया। उस ज़ात की मसलिहतों को समझने की उलझनों में मत पड़ो, उसकी मसलिहतों पे यकीन करना सीखो। दुआएं मांगो, उस ज़ात से बार बार मांगो, जो चाहे वो मांगो, लेकिन उस ज़ात की मसलिहतों पे यकीन भी तो करो। अल्लाह लौटा देगा हर खोई हुई चीज़, जरा उसके फैसलों पे एतबार तो करो।
अल्लाह सुन रहा है तुम्हारी हर पुकार। जरा उसके चुने हुए रास्ते पे चलकर तो देखो, अल्लाह बना देगा हर नामुमकिन को मुमकिन। उसकी आयत को समझने की कोशिश तो करो, कभी गौर तो करो। वो बदल सकता था तुम्हारा दिल, मगर उसने बदला नहीं, तो फिर तुम्हारा मांगना उसकी रजा के बगैर कैसे हो सकता है। वो अब तक तुम्हें अपनी चौखट पे घेरे हुए है, तो वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और जानते हो, जब तुम तकलीफ में होते हो तब तुम उस रब के बेहद करीब हो जाते हो, और तुम्हारा दिल चिड़ियों जैसा नाजुक। तब तुम्हारे दिल के सिया धब्बे मिट रहे होते हैं, और तुम्हें क्या ही मालूम कि तुम अपनी आजमाइश में क्या मुकाम हासिल कर चुके हो। बस हर चीज अपने वक्त का इंतजार करती है। ना कोई फूल अपने वक्त से पहले खिलता है, ना सूरज अपने वक्त से पहले तुलू होता है। इंतजार करो, वो जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही और बेहतरीन इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरी चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाह।